आज से ठीक 3 दिन पहले यानी 17 मई को यमुनानगर के जगाधरी में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीएम खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव, संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव सहित प्रदेश के तमाम सांसद, मंत्री व पूर्व मंत्रियों ने भाग लिया था। इस मीटिंग के जरिए भाजपा ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अहम रणनीति बनाई। मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जल्दी ही प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर रैलियां होंगी और 2 प्रदेश स्तर की रैली भी होंगी, जिनमें केंद्र के नेता भी शिरकत करेंगे। जाहिर है बीजेपी ऐसी बैठकों के जरिए अपने संगठन को लगातार मजबूत कर रही है और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में भी ये जोश भरने का काम कर रही है कि वो 2024 की तैयारियों में जी जान से जुट जाएं। मगर प्रदेश कार्यकारिणी की इस मीटिंग से कुछ बड़े नेता गायब दिखे, जिसके बाद बीजेपी के मिशन 2024 की कामयाबी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नाम रहा केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह का। ना तो राव इंद्रजीत सिंह इस बैठक में शामिल हुए और ना ही उनकी बेटी आरती राव इस मीटिंग में नजर आईं, जबकि वो भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। जाहिर है पिता पुत्री की गैर मौजूदगी से सवाल तो खड़े होने ही थे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की गिनती प्रदेश की राजनीति के कद्दावर चेहरों के रूप में होती है और पूर्व में सीएम खट्टर से भी उनकी अनबन किसी से छिपी नहीं है। साथ ही अब जिस बेटी के लिए वो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, उनकी गैर हाजिरी भी चर्चा का विषय बन गई। लिहाजा हमने इस बात की पड़ताल की और पता लगाया कि राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव इस मीटिंग में क्यों नहीं आए। सबसे पहले इसको लेकर हमारे संवाददाताओं ने भाजपा के 2 बड़े नेता कंवरपाल गुर्जर और कैप्टन अभिमन्यु से सवाल किया, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। अलग अलग जो हैं अलग अलग कारण होते हैं। चौधरी बृजेंद्र सिंह जी बहरेन में गए हुए हैं, राव इंद्रजीत जी के भी अपने कार्यक्रम बने हुए हैं, तो ये तो हर कार्य समिति में 100% अटेंडेंस जो है संभव नहीं हो पाती है। इतना बड़ा ये समूह है, अपने की पारिवारिक परिस्थितियाँ, किसी अपने कार्य के व्यवस्थाएं होती हैं और बहुत अच्छी उपस्थिति रही, बहुत अच्छे वातावरण में बहुत अच्छी बैठक हुई। में अभी मीटिंग हुई थी सर आप लोगों की, उसमें राव इंद्रजीत और उनकी बेटी नहीं पहुंची, कोई नाराजगी चल रही है? नहीं, देखिए कुछ काम हो सकता है। अब मान लो 350 मेंबर हैं हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के। अब उनमें से कुछ रह भी जाते हैं कि अब 350 के 350 तो नहीं होते, कि 340 भी होते हैं, 335 भी होते हैं, कुछ एक आध रहता है, तो अपने काम भी होते हैं। तो सुना आपने, कंवरपाल गुर्जर और कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि हो सकता है कि उनकी अपनी व्यस्तताएं होंगी, इसीलिए नहीं आए होंगे, या उनके खुद के कोई कार्यक्रम होंगे। मतलब ये कि पुख्ता जानकारी इन दोनों नेताओं को भी नहीं थी कि राव साहब और उनकी बेटी आरती राव इस मीटिंग में क्यों नहीं आए। साथ ही कैप्टन अभिमन्यु ने तो हिसार से भाजपा सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह का उदाहरण देकर बात को कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि बृजेंद्र सिंह भी तो नहीं आए। लेकिन शायद कैप्टन साहब ये भूल गए कि बृजेंद्र सिंह इस वक्त लोकसभा की ओर से विदेश दौरे पर गए हैं और उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह और मां प्रेमलता दोनों इस मीटिंग में मौजूद थे। अंत में हमने इसकी असली वजह जानने के लिए राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव से संपर्क किया। हालांकि इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह से तो बात नहीं हो पाई, मगर उनकी बेटी आरती राव के निजी सचिव राव अभिजीत सिंह से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनके कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे, लिहाजा वो इस मीटिंग में नहीं गई। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि आरती राव समय समय पर ऑनलाइन माध्यम से भी पार्टी की बैठकों में जुड़ती रहती है। मगर राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव दोनों के ही सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जाकर देखेंगे तो 17 मई यानी जिस दिन प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उस दिन इन दोनों ही नेताओं के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर कोई पोस्ट इनके अकाउंट्स पर नहीं है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, मगर इतना साफ है कि पार्टी के दूसरे नेताओं को इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं थी कि राव साहब और उनकी बेटी आरती राव इस बैठक में क्यों नहीं आए। साथ ही जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की हर एक चाल, हर एक दौरा और हर एक मीटिंग महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में अब राव साहब के मन में क्या चल रहा है, अपनी व्यस्तताओं के चलते वो इस बैठक से दूर रहे या फिर कोई और वजह है, इन सवालों के जवाब के लिए भविष्य में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखिए, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह समय आने पर ही अपने पत्ते खोलते हैं और उनकी चाल को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हरियाणा तक के लिए यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।